मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में मौसम बदल रहा है और अब मॉनसून का इंतज़ार सिर्फ 15 दिन बाद ख़त्म होने वाला है। ऐसा लगता है मॉनसून सीज़न 1 जून से शुरू हो जाता है। मॉनसून आए या फिर लेट हो या फिर पहले आए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आने वाले 3 दिनों के दौरान, आज 14 मई है, 14 मई की भी बात करेंगे। हालांकि लेट हो गया है ये वीडियो डालने में, लेकिन 14 मई, 15 मई और 16 मई इन 3 दिनों में देश भर में कितना बदलाव हो सकता है मौसम में, क्योंकि पहले से मौसम की जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पहले से ही अगले कुछ दिनों का मौसम बताऊं। यहाँ पर आप देखिए, सेंट्रल इंडिया और इससे सटे हुए एडजॉइनिंग जो ईस्ट इंडिया के रीजन हैं, इन भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं ऐसे आने के बाद मध्य भागों में पहुंचने के बाद सीधी उत्तरी हो रही हैं और यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर रिकर्व हो रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रफ की कंडीशन बनी हुई है, यानी कि इन हवाओं में जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पर चल रही हैं, इनमें थोड़ी सी मिक्सिंग भी है। जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी का और जो पश्चिमी दिशा से आ रही हैं वो गर्म और ड्राई विंड्स हैं। और इन स्थितियों में यहाँ पर पूरा का पूरा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें आंधी चलना, धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होना और कहीं कहीं पर लाइटनिंग के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होना लाजमी होता है। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कंसिस्टेंटली लाइट टू मॉडरेट रेन विद आइसोलेटेड हैवी फॉल जारी रहेगी, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर संभावना है। और यहाँ पर इस बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। लक्षद्वीप में, केरल और एडजॉइनिंग इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय और मध्य तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही मुंबई और नासिक समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है, मुंबई से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग के बीच में, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक स्थिति है मौसम की, वो राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का रीजन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका, ये वाला पोर्शन है, जहां पर इस समय गर्मी का बहुत ज़्यादा विकराल रूप दिखाई दे रहा है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ या बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान 48-49 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच सकता है। अगला जो हीट स्पेल है अगले 4-5 दिनों के दौरान का, तो काफ़ी लंबा गैप है और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है इन हवाओं में। और इस वेदर कंडीशन में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर चेंज मिल जाए एक बार यहाँ पर बंगाल अरब सागर की हवाओं का, या फिर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का, या फिर WD का, तो मौसम बदल सकता है। लेकिन ऐसे हालात फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक नहीं है। तो यहाँ राजस्थान में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगी, झुलसाने वाली, जलाने वाली गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर पानी को बहुत संभाल कर यूज़ करें और अगर आप बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपनी फसलों, अपने मवेशियों का भी किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा। पंजाब में फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, यानी साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब विल रिमेन वेरी हॉट और ड्राई। यहाँ पर लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, तापमान बढ़ता रहेगा। दिल्ली और एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ हरियाणा, जिसमें करनाल और सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, ये पूरे शहर शामिल होंगे। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बागपत से लेकर नीचे जब आप आएंगे दक्षिण की तरफ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, और साथ ही जब पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ेंगे, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग बुंदेलखंड क्षेत्र, इन भागों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना और आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में तराई वाले जो बेल्ट होंगे, इन भागों पर पूर्वी हवाओं के कारण टेम्परेचर अपेक्षाकृत थोड़ा सा डाउन रहेगा और इस वजह से लोगों को यहाँ पर कंपैरेटिवली राहत मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं। पर्वतीय इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 15 मई की। 15 मई को एक WD का इम्पैक्ट रहेगा उत्तरी इलाकों में, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन हो सकती है। और उसके बाद 16 मई को आप देखेंगे कि ये बारिश थोड़ा सा कश्मीर और हिमाचल तक पहुंच रही है। मैं आपको दिखाता हूं अगली स्लाइड में। ये देखिए, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब तथा उत्तरी हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में भी पहुंच रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। और पंजाब के उत्तरी जिलों में तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर,
शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां अपेक्षित रहेंगी। लेकिन दिल्ली, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, इन भागों में अगले 2 दिन 3 दिन कोई राहत नहीं होगी। राजस्थान पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। हवाएं आप देखिए 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये इस तरह की गर्मी वाली हवाएं होंगी जो झुलसा देंगी किसी भी हरी वनस्पतियों को या हरे पेड़ पौधों को, फसलों को। इधर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में देखिए, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में ज़्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और आसपास के भागों में, भागलपुर में भी बारिश हो सकती है। पटना और वैशाली में फिलहाल वर्षा के आसार कम नजर आ रहे हैं। झारखंड में भी बारिश नहीं होगी और गंगे पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन मॉइस्चर रहेगा। तो आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना संभावित रहेगी, यानी प्री मानसून एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा लगातार जारी रहेगी। साउथ इंडिया में भी कंटिन्यू रेन स्पेल एक्सपेक्टेड है प्री मानसून का, जिसमें केरल, कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल हैं। और यहाँ पर आप देखिए अगले 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधी हवाएं आ रही हैं, मॉइस्चर कहाँ से पहुँचा है। तो आपको बता दें कि ये मॉइस्चर जो है वो बे ऑफ बंगाल से पहुँचने वाली हवाओं के कारण है। और साथ ही साथ जो हवाएं अरेबियन सी से होकर यहाँ पर महाराष्ट्र पर दस्तक दे रही हैं, उन हवाओं की मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर डेवलप हो सकता है विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में, ये पूरा का पूरा रीजन, इन भागों में कहीं पर वर्षा हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। तो देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। कुछ शहरों में बारिश भी तेज होगी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूंगा मौसम के हर एक बदलाव के बारे में आपको। धन्यवाद।